Hey guys, welcome back to in my class. That is class number 10 पार्ट 2। तो पिछली क्लास में मैंने आपको टेंस और उसके प्रकार के बारे में बताया था। साथ ही टेंस में जो आने वाला प्रेजेंट टेंस उसके बारे में और उसके सब डिवीजन के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल सहित पूरा विस्तार में बताया था। तो आज मैं क्लास नंबर 10 के पार्ट 2 में आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट टेंस एंड इट्स सब डिवीजन, यानी भूतकाल और उसके उपभाग क्या क्या है। तो पास्ट टेंस और टेंस है जो बीते हुए समय में यानी भूतकाल में किसी कार्य का होना बताता है, तो उसे कहते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और प्रेजेंट टेंस के जैसे ही पास्ट टेंस के भी चार उपभाग होते हैं, चार सब डिवीजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों के भी अपने अलग अलग सब डिविजन्स होते हैं, यानी हर एक सब डिविजन के चार चार सब डिविजन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या है। एफर्मेटिव सेंटेंस, तो इस एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो मेन वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म आती है। तो जैसे आई प्लेड यानी मैंने खेला, ही एट मैंगोज उसने मैंगो खाया, तो ईट ईट की सेकेंड फॉर्म एट। थर्ड है सी रॉट ए लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता को पत्र लिखा, तो राइट का सेकेंड फॉर्म रॉट। तो यानी पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के से पहले डिड नॉट का यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले डिड नॉट का यूज किया जाता है और मेन वर्ब की जो है पहली फॉर्म आती है। दूसरा है आई डिड नॉट प्ले, शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। तो ही डिड नॉट ईट मैंगोज, उसने आम नहीं खाए। आई डिड नॉट प्ले, मैं खेला नहीं हूं। और सी डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा। तो क्लियर है कि नेगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है ऑब्जेक्ट से पहले। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट से पहले डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे डिड आई प्ले यानी क्या मैंने खेला है, और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो उसी प्रकार से डिड सी राइट ए लेटर टू अवर फादर, यानी क्या उसने अपने पिता को पत्र लिखा, तो उसमें भी सब्जेक्ट से पहले डिड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर टू अवर फादर। नंबर 3 डिड ही ईट मैंगोज, क्या उसने आम खाए, तो ही सब्जेक्ट से पहले डिड और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चौथा है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य, यानी क्वेश्चन के साथ साथ इसमें नेगेटिव भी
यूज हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसकी जो पहचान है, सेंटेंस के फर्स्ट में यानी सब्जेक्ट से पहले डिड और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे डिड आई नॉट प्ले, क्या मैंने खेला नहीं है। सेकेंड है डिड ही नॉट ईट मैंगोज, क्या उसने आम नहीं खाए। तो सब्जेक्ट से पहले डिड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगोज। उसी प्रकार से सब्जेक्ट से पहले डिड शी नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। तो सब्जेक्ट से पहले डिड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर टू हिज फादर। और लास्ट में जो है हर वाक्य के लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें आई सब्जेक्ट का जो है सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वज लगता है, यानी आई सब्जेक्ट का जो सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वज, और मेन वर्ब में लास्ट में इंग लगता है, आई एन जी लगता है। तो जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। सिमिलरली ही वॉज ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रहा था। तो ही के साथ भी थर्ड पर्सन के साथ भी वॉज और ईट मेन वर्ब में आई एन जी लग गया, ईटिंग मैंगोज। उसी प्रकार से प्लूरल नंबर में हमेशा वर लगता है, जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट टेंस के पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वज नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो सब्जेक्ट वज नॉट जो है, यहां पर वज नॉट सब्जेक्ट का जो सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन और आई, इनके साथ सबके साथ वज लगता है। और जो मेन वर्ब है उसके लास्ट में आईएनजी लग जाएगा। तो जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग, या मैं खेल नहीं रहा था। सेकेंड है ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो बुक नहीं पढ़ रहा था। तीसरा है दे वर नॉट ईटिंग मैंगोज, वे आम नहीं खा रहे थे। चौथा है वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो इससे जाहिर हो गया है कि प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट का जो प्लूरल नंबर है उसमें वर यूज होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट से पहले वही सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन और आई, इन सब के साथ वज पहले आएगा। बाकी प्लूरल नंबर में वर पहले आएगा, यानी इंट्रोगेटिव के लिए। तो यहाँ पे जैसे वज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। सेकेंड है वज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहा था। वज राम रीडिंग अ बुक, क्या राम किताब पढ़ रहा था। वर दे ईटिंग मैंगोज, क्या वे आम खा रहे थे। वर वी रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो इसमें प्लूरल नंबर्स के साथ वर और सिंगुलर नंबर के साथ और आई के साथ वज, और
सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन और आई के साथ हमेशा सबसे पहले वो जाएगा और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ करके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो जैसे वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल नहीं रहा था। वॉज ही नॉट ईटिंग मैंगोज, क्या वो आम नहीं खा रहा था। वर दे नॉट रीडिंग बुक, क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे थे। वर वी नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्लियर है कि प्लूरल नंबर में सेंटेंस के शुरू में वर आएगा और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन और आई के साथ सेंटेंस के सबसे पहले वो जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट है पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का है एफर्मेटिव सेंटेंस। उसमें आई हैड प्लेड यानी मैं खेल चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे आई हैड प्लेड यानी मैं खेल चुका था। दूसरा है ही हैड ईटन मैंगोज, वो आम खा चुका था। थर्ड दे हैड रीड अ बुक, तो इसको हम रीड का रेड भी बोल सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है रीड रेड रेड होता है लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, इसलिए दे हैड रेड अ बुक, वो कि वे किताब पढ़ चुके थे। फोर्थ है वी हैड प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके थे। तो ये पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हैड नोट आता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड नोट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे आई हैड नॉट प्लेड यानी मैं खेल नहीं चुका था। सेकेंड है ही हैड नॉट ईटन मैंगोज, वो आम नहीं खा चुका था। थर्ड है दे हैड नॉट रेड अ बुक, वे किताब नहीं पढ़ चुके थे। चौथा है वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हेड आएगा। किसी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, उससे पहले हेड आएगा, उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका था। दूसरा है हैड ही ईटन मैंगोज, क्या उसने आम खा चुके थे। थर्ड है हैड दे रेड अ बुक, क्या वे किताब पढ़ चुके थे। फोर्थ है हैड वी प्लेड फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल चुके थे। तो सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सब में शुरू में हेड आएगा और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट का प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या आएगा, हर सब्जेक्ट से पहले हैड यूज आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे हैड आई नॉट प्लेड, क्या मैं खेल नहीं चुका था। सेकेंड है हैड ही नॉट ईटन मैंगोज, क्या वो आम नहीं खा चुका था। थर्ड है हैड दे नॉट रेड अ बुक,
क्या वे किताब नहीं पढ़ चुके थे। चौथा है हैड वी नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। चाहे वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे वो आई हो, सब में सेंटेंस के शुरू में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, हमेशा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और ये मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके और उसमें टाइम दिया रहता है, यानी काम या कब से हो रहा था। जैसे है आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से खेल रहा था। सेकेंड है ही हैड बीन ईटिंग मैंगोज फॉर एन आवर, यानी वह 1 घंटे से आम खा रहा था। थर्ड है दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर, यानी वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। चौथा है वी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से किताब पढ़ रहे थे। तो इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, उसमें हैड बीन और हैड बीन के बाद मेन वर्ब में लास्ट में आईएनजी लगा करके और फिर ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड नॉट बीन, चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हैड नॉट बीन के बाद वर्ब मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगेगा और फिर समय आएगा उसमें, यानी कब से वो काम हो रहा है। तो जैसे आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। सेकेंड है ही हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगोज फॉर एन आवर, यानी वो 1 घंटे से आम नहीं खा रहा था। थर्ड है दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर, यानी वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। चौथा है वी हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस लास्ट नाइट, कि हम पिछली रात से किताब नहीं पढ़ रहे थे। तो वही सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे वो आई हो, उसके बाद हैड लगेगा और फिर नॉट बीन और मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ करके फिर समय दिया रहेगा कि कब से वो काम हो रहा है। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तो उसमें क्या आएगा, हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो चाहे वो प्लूरल नंबर का हो चाहे वो आई हो, सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन और मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके फिर टाइम दिया जाएगा। तो जैसे हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खेल रहा था। नेक्स्ट है हैड ही बीन ईटिंग मैंगोज फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से आम खा रहा था। और थर्ड है हैड दे बीन रीडिंग अ बुक सिंस लास्ट नाइट, क्या वे पिछली रात से किताब पढ़ रहे थे। और फोर्थ है हैड वी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर, क्या वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसमें जैसे मैं 4 सेंटेंस दे रहा हूं, तो 2 सिंगुलर नंबर के हैं और 2 प्लूरल नंबर के हैं। तो एक बार फिर बता देता हूं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, उससे पहले
हैड आएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन और वर्ब में मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा करके फिर समय दिया जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। तो उसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, उसमें सेंटेंस के शुरू में हैड लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन और उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब में लास्ट में आईएनजी लगेगा और उसके बाद समय दिया रहेगा। तो जैसे हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा था। नेक्स्ट है हैड ही नॉट बीन ईटिंग मैंगोज सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से आम नहीं खा रहा था। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर, यानी क्या वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हैड दे नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस लास्ट नाइट, क्या वे पिछली रात से किताब नहीं पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, चाहे सिंगुलर नंबर का चाहे प्लूरल हो, उसमें हैड लगेगा सेंटेंस के शुरुआत में, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन और मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके फिर समय दिया रहेगा कि कब से वो काम हो रहा है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट टेंस का जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके हर एक के 4 सब डिवीजन मैंने आपको बता दिए। तो प्रेजेंट टेंस वो मैंने पहले बता दिया था पार्ट 1 में, और ये पास्ट टेंस ये क्लास नंबर 10 का पार्ट 2। तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स जरूर कर देना। अगर आपको क्लास पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 10 के पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में मैं कवर करूंगा फ्यूचर टेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।